हेलो साथियों, मैं अंकित राव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। आज हम देखेंगे वैदिक काल से अगला पार्ट। हम वैदिक काल को कर रहे हैं, हम उसका नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। हम पढ़ते हैं अर्थवेद। मतलब अर्थवेद क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। मूल वेद का हिस्सा नहीं है। अर्थवेद जो है मूल वेद का हिस्सा नहीं है। इसका पाठ करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। अर्थवेद का पाठ करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। सभा तथा समिति का उल्लेख है। अर्थवेद में सभा तथा समिति का उल्लेख है और ये मूल वेद का हिस्सा नहीं है। जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख इस वेद में स्थित है। जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख इस मंत्र में दिया गया है। इसी वेद में वास्तु शास्त्र का ज्ञान भी है। इसी वेद में वास्तुशास्त्र का ज्ञान भी है। औषधियों के विषय में बताया गया है। अर्थवेद में औषधियों के विषय में बताया गया है। अब हम देखते हैं उपनिषद। मतलब उपनिषद क्या होती हैं। इसका अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना होता है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना होता है। भारतीय दर्शन शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। उपनिषद जो है भारतीय दर्शन शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। इनकी संख्या 108 तक 8 है। 13 महत्वपूर्ण है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इसमें 13 महत्वपूर्ण हैं। हम देखते हैं 3 महत्वपूर्ण उपनिषद। 3 है मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद और ज्वालोपनिषद। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हम देखते हैं कठोपनिषद से नचिकेता संवाद लिया गया है और ज्वालोपनिषद से 4 आश्रम का उल्लेख है। हम देखते हैं वेद तथा उनसे संबंधित उपनिषद। हम देखते हैं वेद तथा उनसे संबंधित उपनिषद। वेदों की व्याख्या करने के लिए कुछ उपनिषदों की संरचना हुई थी। वेदों की व्याख्या करने के लिए कुछ उपनिषदों की संरचना हुई थी, जैसे कि ऋग्वेद में ऐतरेय उपनिषद है और सामवेद के लिए छंदोग्य उपनिषद है और यजुर्वेद के लिए बृहदारण्यक उपनिषद है और अर्थवेद के लिए मुंडक उपनिषद है। हम देखते हैं अरण्यक क्या होता है। इस अरण्यक का मतलब होता है जंगल। अरण्यक का अर्थ जंगल से है। इन ग्रंथों की रचना वनों में हुई थी। वनों में रहने वाले ऋषियों के द्वारा इसकी रचना मानी जाती है। इसे रहस्य ग्रंथ कहा जाता है। इस अरण्यक को रहस्य ग्रंथ कहा जाता है। जम संहिता महाभारत के अनुसार ये ग्रंथ 2 ग्रंथ वेदों का नवीनतम है। अब देखते हैं महाकाव्य 2 हैं हमारे, एक रामायण और महाभारत। हम देखते हैं रामायण संस्कृत भाषा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया 24,000 श्लोक का ग्रंथ है। त्रेता युग की कहानी पर आधारित भगवान राम के जीवन पर आधारित है। इसमें 7 कांड दिए गए हैं। अब देखते हैं महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसे जय संहिता भी कहते हैं। द्वापर युग की कहानी बताई गई है। भगवान कृष्ण से जुड़ी कहानी वेदव्यास द्वारा रचित केवल 18 भाग हैं। श्रीमद् भागवत गीता इसी का अंश है। हम देखते हैं रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय अबुल कादिर बदायूं ने किया था। रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय अबुल कादिर बदायूं ने किया था। पुराण का अर्थ है पुराना। इसे अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 18 है। रचना उग्र सुरभा तथा लोमदर्ज के द्वारा है। अभी पुराणों में पहली बार 4 युगों का उल्लेख सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग विष्णु भगवान, त्रेतायुग भगवान राम, द्वापर युग भगवान कृष्ण और कलयुग कल्कि। अब हम देखते हैं ऋग्वेदिक काल की विशेषताएं। ऋग्वेद काल में कौन कौन सी विशेषता थीं। सबसे पहले देखें राजनीतिक। ऋग्वेद का राजनीति कैसी थी। राजा जनता के सहयोग से बनता था। राजा शक्तिशाली नहीं था। राजा के पास सेना नहीं थी। युद्ध गायों के लिए करते थे।
युद्ध जो था गायों के लिए करते थे। राजा बलि नामक टैक्स लेता था। ये थी ऋग्वेदिक काल की राजनीति। अब देखते हैं राजा का सहयोग करने वाली संस्थाएं। विदत, सभा, समिति। राजा की तीन संस्थाएं सहयोग करती थी, विदत, सभा और समिति। विदत आर्यों की सबसे पुरानी संस्था थी। ये लूट में प्राप्त लूट का बंटवारा करते थे। सभा जो थी श्रेष्ठ जनों की सभा, व्यवसाय से संबंधित सभा थी। समिति आमजन मानस की संस्था, सामान्य कार्य करने वाली संस्था थी। हम देखते हैं ऋग्वेदिक काल का समाज। ऋग्वेदिक काल वर्ण व्यवस्था व्यवसाय आधारित थी। व्यवसाय का मतलब होता है रोटी की पाबंदी नहीं थी और एक ही परिवार अलग अलग वर्णों के लोग रहते, एक ही परिवार में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते थे। हम देखते हैं ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की दशा कैसी थी। महिलाओं की दशा अच्छी थी। बाल विवाह नहीं होता था, बहु विवाह नहीं होता था, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। सभा समिति में भाग लेती थी। संपत्ति का अधिकार था। विधवा पुनर्विवाह होता था। नियोग प्रथा लागू थी। स्त्री चाहे जीवन भर विवाह नहीं करती थी। यह ऋग्वेदिक काल की महिलाओं की दशा थी। अब देखते हैं ऋग्वेद काल की व्यवस्था। मुख्य रूप से पशुपालक थे। इनका मुख्य भोजन दूध तथा उससे संबंधित उत्पाद, कुछ मात्रा में कृषि करते थे। यह मुख्य रूप से जौ की खेती करते थे। इस काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेदिक काल में धर्म। अब देखते हैं ऋग्वेदिक काल में धर्म। इस काल में मंदिर तथा मूर्ति नहीं है। यह कर्मकांड तथा यज्ञ होते थे। अब देखते हैं ऋग्वेदिक कालीन देवता। रुद्र देवता और इंद्र देवता, सूर्य देवता, वरुण तथा वरुण देवता की पूजा करते थे। ये था आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद।